नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रखा था मैथ में, दशमलव भिन्न। टॉपिक का नाम है दशमलव भिन्न। ये टॉपिक देख रहे थे हम। आज इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो हमने पहले दो क्लासों में इसको थोड़ा बहुत किया था, जिसमें फर्स्ट में तो एकदम बेसिक समझाया था इसका, फिर धीरे धीरे आगे का बढ़ते बढ़ रहे थे। तो इसी क्रम में आज कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट ही, जैसे कि आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना, और कुछ मतलब क्वेश्चन दिए हो उन्हें सोल्व करना दशमलव में, तो वो सीखेंगे आज। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है कि 7.70 .07 .77 .007 और 7.0007। तो इसे आरोही क्रम में लिखना है हमें। कौन से क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखना है हमें इसे। आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में क्या आरोही क्रम क्या क्या होता है? कैसे लिखा जाता है आरोही क्रम में? कि कोई संख्या है, जैसे यही देख लो, इसमें हमें क्या देखना है कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। तो मतलब है छोटे से बड़े के क्रम में चलना है। छोटे से बड़े के क्रम में। छोटे से बड़े के क्रम में चलना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 0.007। पहला है 0.007। फिर इसके बाद छोटा कौन सा है? जिस तरफ मुंह है बंद रहेगा वो बड़ा, और जिस तरफ मुंह खुला रहेगा वो बढ़ते हुए क्रम में चलना है हमें। छोटे से मतलब ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा कौन सा? मुंह खुला, जिस तरफ मुंह खुला रहेगा इस चिन्ह का उस तरफ बड़ा, और जिस तरफ मुंह बंद रहेगा इस चिन्ह का उस तरफ छोटा। तो इससे फिर 0.007 से बड़ा कौन सा है? 0.07 ये। फिर इससे बड़ा कौन सा है? 0.77। फिर इससे बड़ा कौन सा है? 7.0007। और इससे बड़ा कौन सा है? 7.70। यही दे रखा है कि एक नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, और पांचवे पर ये लास्ट में, सबसे बड़ा लास्ट में। और यही था कि 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर। तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ रहे हैं हम आरोही क्रम में। तो आपको आरोही क्रम समझ में आया होगा। जैसे एक और उदाहरण लेकर बताता हूँ मैं। उदाहरण है दूसरा कि 4/13, 7/29, 13/53, 123/500। ये उदाहरण है। तो किस प्रकार देखेंगे इनको कि कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है? फिर बढ़ते हुए क्रम में लेके चलना हमें इनको। तो देखते हैं गाइज क्या सॉल्यूशन है।
कि 4/13, तो इसमें 13 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा हमारा 0.307। ये चाहे आप देकर देख लेना, यही आएगा जो मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। 7/29 में जब 29 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा 0.241। फिर 13/53, तो 53 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा 0.24 और 5। फिर इसी प्रकार आगे कि 123 में 500 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.246, ये आएगा। तो अब आसान हो जाएगा आपको लिखने में कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें 307, 241, सबसे छोटा यही है, तो 0.241 लिख दिया। फिर ये चिन्ह, फिर इससे बड़ा कौन सा है 245, तो 0.245। फिर इससे बड़ा ये, तो क्या आएगा 0.246। और फिर आगे क्या आएगा 0.307, यही आएगा। और यही हमें पूछ रहा था, इसे आरोही क्रम में लिखना था, आरोही क्रम इसमें लिखना था। तो सबसे छोटा ये, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और फिर इससे बड़ा। तो यही आंसर था हमारा, इसका आंसर ये था। तो आई होप गाइज आपको आरोही क्रम समझ में आया होगा अब तो अच्छे से। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर आगे है अगला क्वेश्चन है 2/7, 3/8, 5/11, 9/16। इसे हमें अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में लिखना है इसको। तो आरोही क्रम तो हमने समझ लिया, अब इसे अवरोही क्रम में लिखना। तो अवरोही क्रम क्या है, आरोही तो था छोटे से बड़े में लिखना था, और अवरोही उसका उल्टा है, बड़े से छोटे के क्रम में, बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। अब अवरोही में यदि आपको आरोही क्रम पूछे तो छोटे से बड़े के रूप में लिखना है, और यदि अवरोही क्रम पूछे तो बड़े से छोटे के रूप में लिखना है। तो इसका अवरोही क्रम क्या होगा, तो वही मैंने पहले बताया था अवरोही क्रम में 2/7। तो इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 0.285। फिर 3/8, इसमें कितना आएगा 0.375। फिर 5/11, इसमें क्या आएगा 0.454। फिर आगे के 9/16, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 0.562। तो अब तो आपको आसानी से दिख गया होगा कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो अवरोही क्रम में लिखना है और सबसे बड़े से छोटे क्रम में जाना अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन सा है 0.562। फिर अब चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ये क्यों, सबसे बड़ा, फिर अब घटते हुए रूप में जा रहे हैं, तो ये इस तरफ वाला चिन्ह छोटे को दर्शाता है। तो फिर इससे छोटा कौन सा है 454, तो 0.454। फिर 375, तो 0.375। फिर कौन सा आएगा, ये चिन्ह आएगा। तो फिर कौन सा लास्ट में 0.285। और यही पूछ रहा था हमें कि अवरोही क्रम क्या होगा इसका, और यही इसका अवरोही क्रम है। यही आंसर हो गया हमारा। तो आपको अब दोनों समझ में आ गए कि आरोही और अवरोही क्रम
में किस प्रकार लिखते हैं। चाहे अवरोही क्रम का एक और उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। तो नेक्स्ट है, कितने नंबर का है, 3 हो गए। तो चौथा है 1/3, 3/5, 7/9, 11/15 और 16/19। ये है। इसको किस में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम क्या था, बड़े से छोटे के रूप में, बड़े से छोटे के रूप में लिखना है। तो भाग देकर देखोगे तो 1/3 का कितना, 1/3 का कितना आएगा, 0.333। फिर 3/5 का कितना आएगा, 0.600। फिर 7/9 का 0.777। यही आएगा। चाहे आप भाग देकर देख लेना, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। फिर 11/15 का 0.733 और फिर लास्ट है 16/19 का 0.842। यही है। तो अब आप इनमें इनको देकर आसानी से अवरोही क्रम में लिख सकते हो। तो सबसे बड़ा कौन सा, 842, तो 0.842। फिर कौन सा, सॉरी चिन्ह गलत लगा दिया मैंने, ये आएगा। फिर कौन सा है, 0.777। फिर 0.733। इसके बाद 0.600 और इसके बाद 0.333। और यही पूछा था हमें कि अवरोही क्रम में लिखना है इसको। यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो आई होप गाइज अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर का क्वेश्चन है कि 2.47 दोनों के ऊपर बार प्लस 3.53 दोनों के ऊपर बार प्लस 0.05 और दोनों के ऊपर बार। इसका सॉल्यूशन बताना है कि इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो बार का मतलब क्या है कि जितनी संख्याओं के ऊपर रहेगा उनका रिपीटेशन होता जाएगा आगे। तो 47, क्या इसका मतलब क्या हुआ कि 2.47 आता जाएगा। और फिर इस यहाँ पर भी दोनों पर है तो 53 आएगा। फिर यहाँ पर 0.5 तो फिर 0.5 आगे तक बढ़ता जाएगा, बार बार रिपीटेशन होगा इनका। तो इसको सॉल्व करने का कल तरीका भी बताया था मैंने, कैसे सॉल्व किया था कि 2 प्लस, ऐसे लिख लो इसको 0.47 इसके ऊपर बार, फिर प्लस 3 प्लस 0.53 इसके ऊपर बार प्लस 0.05 का ऊपर बार। ये हो गया। फिर क्या करना है हमें कि इनको जिनको पॉइंट नहीं लगा हुआ उनको जोड़ लो। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। प्लस का चिन्ह प्लस लगा लिया। फिर क्या होगा 47। तो बार जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगाने हमें नीचे हर में। तो कितने के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 लिख दिए। फिर नेक्स्ट 53, वही कितने 9 आएंगे, 2 प्लस 5 कितने 9 आएंगे, 2 हो गया। तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या आएगा, 5 प्लस 99 होगा। और इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 3 8, 8 और 7 15, 1 5 और 4 9, 9 और 1 10। तो 105/99 आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, आगे बता देता हूँ कि
5 प्लस 99 एक बार जाएगा, कितना बचेगा 6, 6/99। तो यहाँ पर क्या होगा 5 और 1 6, तो 6 प्लस 6/99। तो इसका 99 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 0.06। अब 0.6 का रिपीटेशन होता जाएगा, तो इसके ऊपर बार लगा दो, बार लगा देंगे इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो क्या आएगा फिर कि 6 प्लस 0.06 के ऊपर बार। तो आंसर क्या बनेगा हमारा 6.06 के ऊपर बार। ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। आप ये लो, अब आपको आसानी से दिख भी रहा होगा। तो बस यही सॉल्यूशन था। यदि इनको बार बार यदि प्रैक्टिस में लोगे तो ये जल्दी से सोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे ये क्वेश्चन समझाना था आपको, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगा, वरना मुझे टाइम नहीं लगता इनको सोल्व करने में। फिर आगे बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए थे, छठा क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन कौन सा है कि दशमलव बिंदु में सूत्रों का प्रयोग कैसे करते हैं, यह भी बता देता हूँ। कि तो क्वेश्चन है हमारा 538 इंटू 538 माइनस 462 इंटू 462 बटे 1 माइनस 924। ये है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, a का स्क्वायर, इनको देखते हैं तो a का स्क्वायर माइनस है बीच में, और इनको देखेंगे तो b का स्क्वायर हो गया। और इसमें एक में से 924 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.076 बचेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यही आएगा। तो बस इसी फॉर्मूले में रखना है हमें। तो a कितना है 538 प्लस b कितना है 462, a प्लस बी हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा है a माइनस बी, तो 538 माइनस 462 बटे कितना आया था, एक में से 924 को उठाया था तो 0.076 यह आया था। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारा, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 8 2 10 6 3 और 1 10 5 4 और 1 10, 1 बन गया। हजार आया तो 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा हुआ तो 3 0 तो हट जाएंगे और 1 बचेगा। इंटू 538 में से 462 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, 13 में से 6 जाएंगे तो कितना है 3 4 वो 3 से 7 है, और इधर 4 में से 8 0, तो 0.076 बचेगा। और नीचे क्या था 0.76, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये का यही आएगा, तो इससे 1 कट जाएगा। तो आंसर क्या आया हमारा, आंसर क्या आया 1। और यही पूछा था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सरल करना बताया था, तो इसका आंसर हुआ 1। तो समझ में आया होगा आपको कि हम सूत्र से किस प्रकार सोल्व करते हैं। मैंने जब आपको संख्याएं पढ़ाई थी तब सूत्र लिखवाए थे, तो आप सभी ने याद कर लिया होंगे वो क्वेश्चन। यदि आपने सूत्र नहीं लिखे हैं तो जब मैंने संख्या का टॉपिक पढ़ाया था तो लास्ट के लेक्चर में आप जाकर देख सकते हो, मिल जाएंगे आपको सूत्र, और उन्हें याद कर लेना, क्योंकि वो अब हर जगह पर काम आएंगे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अगला देखते हैं, 7 नंबर का है।
7 नंबर का क्वेश्चन है 6.431 इंटू 6.431 टू 6.431, फिर भी इसे प्लस 569 इंटू 569 इंटू 569, फिर नीचे है 6.431 इंटू 6.431 माइनस 6.431 इंटू 569 प्लस 569 इंटू 569। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत बड़ा है, पर जब इसको सोल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये सेम है सभी, ये भी सेम है सभी। तो यहाँ पर गया a क्यूब, बीच में प्लस, यहाँ पर b क्यूब हो गया। ए बी माइनस यहाँ पर होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको सूत्र याद होगा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप आसानी से सोल्व कर देंगे। मैंने बताया था कि यदि ऐसा पैटर्न आपको कहीं भी दिख जाए, ऐसा पैटर्न भी आपको कहीं दिख जाए, यहाँ पर प्लस हो, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ए प्लस बी। और यदि यहाँ पर माइनस हो तो आपको क्या करना था, ए माइनस बी, अगर यहाँ पर माइनस हो तब। तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, 6.431 प्लस 10.569। तो कितना आंसर आएगा इसका हमारा, 9 और 1 10, 6 3 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, 6 और 1 7, 7,000 आएगा। तो 3 अंक छोड़कर 0, 3 अंक छोड़कर दशमलव, तो 3 0 हट जाएंगे। तो आंसर क्या आया, 7। ये लो, यही आंसर है हमारा। सॉरी गाइस, आपको दिखाई नहीं दे रहा था और मैं लिखते जा रहा था, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो अब आपको अच्छे से दिख गया होगा। तो हमने क्या किया था, a प्लस बी, तो 6.431 ए था, और b क्या था हमारा 10.569। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 7,000 आएगा। तो 3 अंक छोड़कर 0 दशमलव लगा हुआ है, तो 3 0 हट जाएंगे और 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वो जो मैंने पहले सूत्र लिखवाए थे वो कितने इम्पोर्टेंट है याद करना। तो ठीक है गाइज, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेंगे। और यदि इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।